हेलो फ्रेंड एवरीवन, मैं उम्मीद करूंगा कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की एक अहम तरीन टॉपिक जो है, मैं उत्तर प्रदेश रेवेन्यू एक्ट के तहत जो है, यानी कि जो है रेवेन्यू कोड 2006 के तहत में आज का जो टॉपिक है कि मैप और जो है खसरा यानी फील्ड बुक कैसे मेंटेनेंस किया जाता है, इससे संबंधित हम नियम भी जानेंगे कि उसके क्या रूल्स हैं, उसके क्या एप्लीकेशंस कैसे जाएंगे, उसके क्या क्या ऑब्जेक्शन होंगे। तो आज हम ये सब समझेंगे। तो पहले हम इसको जो मोटी तौर पर हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए, इसमें जो है एक होता है आरसी पत्र, जो है 4 होता है, जो कि आपके सामने आप वही डायरेक्ट में जब देखेंगे तो आरसी पत्र जो है 4, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ये इतना इम्पोर्टेंट होता है कि आप समझ सकते हैं कि ये एक अहम तरीन होता है। आरसी पत्र 4 जब जारी किया जाता है, ये कौन जारी करता है? आरसी पत्र जो है ये 3 दिखाई दे। आरसी पत्र 4 जो है वो लेखपाल जारी करता है। कौन सा जारी करता है? लेखपाल जारी करता है। आरसी पत्र 4, ये आरसी पत्र 4 है, वो जो कौन जारी करता है? लेखपाल जारी करता है, जो स्थानीय स्थानीय गाँव में वो अभिलेखों को तैयार करता। तो मैं पहले बैरेक्ट पर पढ़ लेता हूँ। बैरेक्ट क्या कहता है? मेंटेनेंस ऑफ मैप एंड फील्ड बुक। अब पहला क्या प्रोविज़न कहता है? द कलेक्टर शेल मेंटेन इन द मैनर प्रिस्क्राइब्ड ए मैप एंड फील्ड बुक खसरा फॉर ईच सच विलेज एंड शेल कास्ट टू बी रिकॉर्ड देयर इन अनलॉली और एट सच लॉन्गर इंटरवल्स एज ए may be prescribed. All changes in the boundary of the village or survey number and shall be also cast to be correct any errors or omission which are from time to time detected in such map or field book khasra. The second, the min jumla number of shall be divided physically in the manner prescribed and revenue record including map and खसरा shall be correct accordingly. अब मैं देखता हूँ इसमें जो बैरेक्ट में क्या कह रहा है। इसे देखिए कि जो है कि प्रत्येक ग्राम सभा में जो है, यानी हम सेक्शन जो है 31 जो है सेक्शन जो है हम कौन सा देखेंगे? सेक्शन 30 देखेंगे। प्रत्येक ग्राम सभा में, यानी इसमें क्या कहता है? धारा जो है, एक मिनट, धारा 30 में जो है मानचित्र और खसरा का जो अनुच्छेद यानी मेंटेनेंस के बारे में मानचित्र, तो कलेक्टर प्रत्येक ऐसे ग्राम के लिए, जो कलेक्ट्रेट होते हैं, प्रत्येक ऐसे ग्राम के लिए एक जो है क्षेत्रीय पंजिका खसरा आरसी पर 4 तैयार तथा उससे जो है अनुरक्षित करेगा। खसरा संख्या या भूखंड संख्या की सीमाओं को दर्शाने वाले एक मानचित्र, जिसमें धारा 30 के अंतर्गत जो है संशोधन को अंकन ही रखेगा। ठीक है, यानी जो पहला ये कहता है कि जो डीएम होते हैं वो ऐसे ग्राम के लिए जो प्रिस्क्राइब डिश से मानचित्र और खसरा रखेगा। जो भी उसका नक्शा है, नजरी है, खसरा है, तो कहाँ रखा जाएगा? डीएम जो है डीएम के कार्यालय में रखा जाएगा। और उनका हर साल, यानी चाहे वो तत्कालिक हो या जो है या कुछ समय बीतने के बाद हो, जैसा भी वो समझे, वो प्रिस्क्राइब डिश से गांव के सीमाओं में वो क्या करेगा? गांव की सीमाओं को देखेगा, सर्वेक्षण करेगा और उसके जो संख्याएं जो होती हैं उसमें समस्त जो ऐसी चीज़ें जो पाई जाती हैं उसमें अगर संशोधन करने लायक होता है तो संशोधन करेगा और उसके जो रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड को अभिलिखित कराएगा। और किन्हीं भी जो गलती पाया जाता तो या गलती या कोई बात छूट भी जाती है तो समय समय पर अगर पाई जाती है तो उसे क्या है? ठीक करेगा। अब दूसरी बात ये कहता है कि मिन जुमला संख्या का जो एक प्रिस्क्राइब्ड डेट है फिजिकली उसको क्या करेगा? जो मिन जुमला में है, जो प्रिस्क्राइब्ड है, और वो फिजिकली उसको क्या करेगा? डिवीज़न करेगा, यानी पार्टीशन करेगा। और मानचित्र जो नक्शा है खसरा से राजस्व अभिलेखों के तदनुसार जो है वो संशोधित और 4 वर्ष के जो है संशोधित नियम संख्या 4 वर्ष 2016 की धारा 22 में जो क्या करेगा? अंतःस्थापित करेगा। ठीक है, अब इसमें जो है हम ये देखते हैं कि नियम 25 में जो है, जो ये विद्यमान नियम है,
यानी नक्शा है, क्षेत्रीय पंजी है, खसरा संख्या 30 है। तो कलेक्ट्रेट जो है डीएम यानी प्रत्येक ग्राम के लिए एक जो है एक क्षेत्रीय पंजी संख्या जो आरसी पत्र 4 तैयार करता था उसे जो है क्या करेगा, मेंटेनेंस करेगा और संख्या या भूखंड संख्या सीमाओं को दर्शाने वाले एक मानचित्र जिसमें धारा 30 के अंतर्गत जो संशोधन करेगा उसका आकलन करेगा। ये बात कही गई है, इसमें संशोधन करेगा उसमें आकलन करेगा। ये 25 नियम बताता है। और वहीं पर जो है अगर हम बात करें जो है जो 25 में अगर संशोधन हुआ 2020 में, यानी 2020 में संशोधन हुआ है, उसमें यह कहा गया कि जो है डीएम प्रत्येक गांव के लिए एक जो है क्षेत्रीय पंजी यानी खसरा आरसी पत्र 4 तैयार करे और उसे मेंटेन कराए और खसरा संख्या में गाटा संख्या की सीमाओं को दर्शाए और एक मानचित्र यानी नक्शा में जिसे धारा 30 में जो है स्पेसिफिक जो है चेंज करने का लायक हो तो उसको शामिल करे और उसे रखे। ठीक है। अब उसके बाद में दूसरी बात ये आई संशोधन में 2020 में संशोधन में यह आई कि फसली वर्ष 14-28 के जो पूर्व वर्ष जो है जो क्षेत्रीय पंजी खसरा संख्या का जो है क्या करेगा, रख रखाव करेगा और आरसी पत्र 4 में किए गए तथा सीमाओं पर जारी किए गए शासनादेश की जो शासनादेश जो है जारी करते हैं और पार्षदों के अनुसार वो क्या करेगा, अनुरक्षित करेगा, संरक्षित करेगा। अब जिन क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 में जो प्रवित था, यानी पहले जो है जिन क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 प्रवित था उन क्षेत्रों में फसली वर्ष 14-28 या उसके बाद जो है क्षेत्रीय पंजी जो खसरा संख्या होता है रख रखाव करेगा और उसको कहाँ रखेगा, आरसी पत्र 4 में जो है उसे किसके माध्यम से रखेगा, एक कंप्यूटरीकृत के माध्यम से यानी डिजिटल के माध्यम से जो है उसे संवारेगा, स्वरूप से किया जाएगा, उसे संवारेगा, उसी में रखा जाएगा। ठीक है, डिजिटल होगा पूरा। जितना आजकल जितना भी काम हो रहा है वो पूरा क्या हो रहा है, आप भी आपके मुकदमा अगर जो है आप दर्ज कर रहे हैं तो आपको टीआर संख्या मिलता है, तो पूरा जो है आजकल रेवेन्यू मामले में डिजिटल हो गया है और उस डिजिटल के तहत जो है सारे रिकॉर्ड रखे जाते हैं। अब बात करते हैं जो है 4 की बात करते हैं। 2020 में जो संशोधन आया है तो उस संशोधन के अनुसार फसली वर्ष की जो समाप्ति खसरा प्रविष्ट अपरिवर्तनीय बनाए या फ्रीज करते हुए क्षेत्रीय पंजी खसरे की जो पत्र पीडीएफ अथवा अन्य किसी अपरिवर्तनीय फॉर्मेट परिषद के राज्य डाटा केंद्र अथवा शासकीय इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जैसे जो मेघराज आदि शाश्वत के रूप में संरक्षित किया गया उसके मुद्रापत्र अभिलेख तहसील स्तर पर 12 वर्ष तक कितने संरक्षित किए जाएंगे, 12 वर्ष तक ये जो है प्रोटेक्ट किए जाएंगे। ठीक है। आरसी पत्र 4A में जो है प्रविष्ट समय समय पर शासनादेश जो है या परिषदों द्वारा जो है या जो भी हो वो कंप्यूटराइज डिजिटल के माध्यम से दर्ज किया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि 26 का जो आपके सामने अब जो है आपके स्क्रीन पे है, आप स्क्रीन पे आइए। स्क्रीन पे ये कह रहा है कि 26 में जो है परिषद समान अथवा विशेष आदेश द्वारा कलेक्टर को ये निर्देश देगा कि मिन जुमला गाटों को भौतिक रूप से विभाजन किया जाएगा और राजस्व अभिलेख में तदनुसार जो है क्या करेगा, संशोधन किया जाएगा। यानी परिषद समान अथवा विशेष आदेश यदि कोई विशेष आदेश द्वारा कलेक्टर को ये निर्देश देगा, ये डायरेक्शन देगा कि मिन जुमला गाटों को जो है फिजिकली रूप से जो है क्या है वो बांट दिया जाए और राजस्व अभिलेख के तदनुसार उसे क्या है अमेंड किया जाए, संशोधन किया जाए। ठीक है। अब इस नियम के उपनियम के अंतर्गत आदेश होने पर कलेक्टर प्रत्येक गांव के लिए मिन जुमला खंड के लिए एक विभाजन स्कीम तैयार करेगा। क्या है जो 2 है 26 के नियम के 2 है कि मतलब इस अंतर्गत जो आदेश होने पर जो है कलेक्टर जो है एवरी गांव सभा के लिए एक मिन जुमला भूखंड के लिए एक विभाजन जो है स्कीम तैयार करेगा और मिन जुमला गांटों की विभाजन की स्कीम तैयार करने के प्रयोजन से मिन जुमला गाटक की प्रारंभिक परिभाजन स्कीम लेखपाल द्वारा आरसी पत्र 5 में तैयार की जाएगी। ठीक है। कौन से तैयार की जाएगी, आरसी पत्र 5 में तैयार की जाएगी। और आरसी पत्र 4 में जो है क्या कैसे प्रार्थना पत्र लिखेंगे, तो इससे संबंधित हम आपको बता दें कि कभी कभी जब होता है कि किसान जो है परेशान हो जाता है, किसान को इसके बारे में कहीं उसकी रिकॉर्ड अधूरी रह जाती है, उसके खेत में क्या लगे हैं, कौन सी फसलें लगी हैं, कौन सी फसलें जो है देवी आपदा में जो है नष्ट हो जाते हैं, यानी जो है फसलें जो है खरीफ फसल होते हैं
जायद फसल होते हैं, और उसके बाद में जो है खरीफ जायद फसल होते हैं। तो इस सारी चीज़ को जो है क्या है वो हर रिकॉर्ड में दर्ज किए जाते हैं। अब जो है आरसी जो है पत्र के जो नियम 25A में जो है उसके पहले हम देखेंगे कि जो है एप्लीकेशन में जो है किसको दिया जाएगा। अगर आपको आपके खेत में कोई अगर आपको कमी लगे कि आपके खेत में जो है बोरिंग नहीं दर्शाया गया है, आपके खेत में पेड़ नहीं दर्शाए गए हैं, आपके खेत में कितने पेड़ लगे, किस तरह से लगे हैं वो नहीं दर्शाए गए हैं, आपके खेत में जो है खरीफ फसल बोए गए हैं या नहीं बोए गए हैं, खरीफ फसल के बारे में नहीं बताया गया, आपके खेत में जो है जायद फसल के बारे में कहीं छूट गया, तो उसको जो है कैसे कैसे दर्ज किया जाएगा इसके बारे में आपको एक सिंपल सा एप्लीकेशन बनाना है। इस एप्लीकेशन किसे देना है, आपको सक्षम जिलाधिकारी महोदय जो आपके जनपद में होगा उस जनपद का नाम लिखना होगा, और प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 30 और नियम 25 के अंतर्गत जो है आपको प्रार्थना पत्र देना होगा। और प्रार्थना पत्र में आप लिखेंगे क्या, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता। अब प्रार्थी निम्न निवेदन करता है, पहला पॉइंट क्या कहेंगे, ये है कि भूमि का गाटा नंबर ये है, रकबा ये है, कौन सा ग्राम स्थित है, तहसील जनपद का संक्रमणीय भूमि दर व काबिज अराजी प्रार्थी है। और उसके बाद में क्या करें, दूसरा पॉइंट ये है कि उद्गाटा प्रार्थी द्वारा वर्ष 2015 या 2020 में 50 पेड़ आम, 30 पेड़ अमरूद, 10 पेड़ नीम, 10 पेड़ जामुन लगाए गए जो वर्तमान समय में खेत में खड़े हैं। यह है कि उद्गाटा संख्या वर्ष 2015 में ही बोरिंग कराकर सिंचाई का साधन किया था। यह है कि प्रार्थी उपउद्गाटा में रबी व खरीफ की फसल बोता है व काटता है। यह है कि क्षेत्रीय पंजी संख्या उक्त प्रविष्ट हल्का लेखपाल जो है उसे जो है प्रविष्ट नहीं किया, उसे हल्के में ले लिया और उससे अधूरा रह गया और वो जो है खसरा में दर्ज नहीं किया गया। तो मैं श्रीमान जी से प्रार्थना करता हूं कि राजस्व अधिकारी कर्मचारी को निर्देशित करें, कृपा करें वो स्थलीय निरीक्षण करें और क्षेत्रीय पंजीय संख्या खसरा संख्या को जो है दर्ज करें, और इसके बाद में आप अपना नाम, आपत्तिकर्ता का नाम जो भी हो उसे दाखिल करना पड़ेगा। तो ये आपको सारे डिटेल्स जो है देना पड़ेगा और उसके बाद में तभी वो उस खसरा में दर्ज किया जाएगा। ठीक है, ये बातें हम आपको यहीं तक आज जो है ये कंप्लीट कर दी। और दूसरा टॉपिक हम आपके सामने लाएंगे। दूसरा टॉपिक जो है कल का होगा अधिकार अभिलेख, जो है धारा 31 में अधिकार अभिलेख कैसे कहा जाता है, इससे संबंधित जो हम बातें करेंगे। लेकिन इससे आइए पहले जो हम पूरा ये 26 का मीन जो 5 है उसको हम तैयार किए हैं, अब इससे हम संबंधित बात करेंगे। अब इसमें क्या कहता है कि मीन जुमला गाटा प्रारंभिक विभाजन इसके हम आपको बता चुके हैं, और ये बातें हैं कि यथासंभव किसी भी खातेदार से निम्न श्रेणी का अथवा सभी उस श्रेणी का भूमि आवंटित नहीं किए जाएंगे। यदि निम्न जुमला गाटे में खातेदार आपसी विभाजन के आधार पर है तो मौके पर अलग अलग कब्जे में तो संभवतः संभव अलग अलग कब्जे के अनुसार आवंटित किए जाएंगे। ओके, अब उसके बाद में जो है क्या कहते हैं कि प्रत्येक खातेदार को यथासंभव उस स्थान पर क्षेत्र पर आवंटित किया जाएगा जहां उसको सिंचाई की व्यक्तिगत भूमि का स्रोत अथवा कोई अंशुधार स्थित हो। यानी प्रत्येक खातेदार यथासंभव उस स्थान पर क्षेत्रफल आवंटित किया जाएगा जहां उसकी सिंचाई या व्यक्तिगत स्रोत अथवा कोई अन्य हो स्थित हो। यदि भूखंड उसका कोई भाग वाणिज्य मूल हो अथवा सड़क आबादी भी भाई जो है इसमें कोई भूखंड हो उसका कोई जो है उसका कोई भाग हो वाणिज्य मूल का हो, सड़क हो, आबादी हो, वाणिज्य मूल हो, भूमि से लगा हुआ हो, तो यथासंभव उस सड़क आबादी वाणिज्य मूल के अन्य भूमि से लगा हुआ अनुपातिक खातेदार से क्या करेगा, आवंटित किया जाएगा। और उसके बाद में क्या है कि लेखपाल क्या है, लेखपाल एक मानचित्र तैयार करेगा। लेखपाल एक मानचित्र तैयार करेगा उस अभिलेख पर जो है जिसमें प्रत्येक खातेदार का दिए गए क्षेत्रफल को भिन्न भिन्न रंगों को दर्शाएगा। मिन जुमला गाटा प्रारंभिक विभाजन स्कीम तैयार होने पर 80 पद 6 को नोटिस में तामील करवाई जाएगी। ओके, दिनांक जो 15 दिन की अवधि के अंदर जो अंदर आपत्ति आती है, यदि कोई जो है आमंत्रित करते हो तो मिन जुमला गाटे के प्रत्येक खातेदार को नोटिस जो दी जाएगी। अब इसके बाद में जो है हम धारा 31 जो पढ़ेंगे तो उसमें पूरे के पूरे डिटेल आ जाएंगे। दोस्तों इसके साथ हमारे साथ बने रहें। थैंक यू।